हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 2 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और पीडीएफ आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होने लग गया है, क्विज भी होने लग गया है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और कंटेंट थोड़ा सा भी सही लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन होगा। बात किसकी आई है? बिम्स्टेक की। बात किसकी चल रही है? बिम्स्टेक की चल रही है। पहली बात तो बिम्स्टेक क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको जान लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका फॉर्मेशन कब होता है? तो 1997 में इसका फॉर्मेशन होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? तो मिलेगा आपका ढाका में। ढाका कहाँ पर है? तो ये है बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। मेंबर कंट्री की बात करें अगर, इसमें कितने हैं मेंबर? अगर हम कंट्रियों की बात करें, सदस्य देश इसके कितने हैं, तो कुल वर्तमान में इसके 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन हो जाएंगे? एक तो बांग्लादेश हो जाएगा आपका, एक तो है बांग्लादेश। उसके बाद हो जाएगा आपका भारत भी इसका मेंबर है। म्यांमार, ये भी इसका मेंबर है। उसके बाद बात करेंगे श्रीलंका, ये भी इसका मेंबर है। थाईलैंड भी इसका मेंबर है। नेपाल, ये लास्ट में ऐड हुए थे, नेपाल और भूटान। तो ये 7 इसके मेंबर कंट्रियां हैं, जिससे बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, भूटान, ये इसके मेंबर कंट्रियां हो गए। इस बार जो बैठक हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? होस्ट कौन रहा है इस बार? जो 2025 में होने वाले हैं बैठक, इसका होस्ट कौन है? तो वह है थाईलैंड। कौन हो जाएगा? थाईलैंड। यहाँ के बैंकॉक में इसकी बैठक हो रही है। ठीक है। किस नंबर का होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन है, तो ये 6वें नंबर का होगा। किस नंबर का होने वाला है? 6 नंबर का होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। थीम क्या है इस बार जो बैठक हो रहा है? थीम क्या हो जाएगा उसका? तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। हाँ, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला इस बार का इसका थीम हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछे कि बिम्स्टेक की जो पहली बार बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली भी कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड में ही हुआ था। 2004 में। इसको भी ध्यान रखें। और अभी लास्ट वाला जो हुआ था 5th नंबर का, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था श्रीलंका में। अच्छा, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है बिम्स्टेक के, मतलब उसके अध्यक्ष कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं। इसको भी ध्यान रखना है। बात किसकी आई है? थाईलैंड की। तो उससे भी कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। थाईलैंड, पहली बात तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? थाईलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? उसके बाद कैपिटल तो इसकी बैंकॉक ही होती है, बैंकॉक होती है। मुद्रा यानी करेंसी कौन सी चलती है? तो बहुत करेंसी यहाँ पे चलती है। सफ़ेद हाथियों का देश भी इसको कहते हैं हम लोग। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो पी सिनावात्रा हैं। इसको भी ध्यान रखना है। हम लोग कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं इसके साथ? तो एक्सरसाइज की बात करेंगे तो एक तो हम लोग करते हैं आयुत्या एक्सरसाइज करते हैं। मैत्री भी इसी के साथ करते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई थाईलैंड के बारे में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस नंबर की बैठक हो रही है? 6 नंबर की। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश को बेल्स के साथ हार्निवल फेस्टिवल 2024 के लिए भागीदारी देश घोषित किया गया है इस बार? तो उसके साथ, बेल्स देश के साथ कौन है? जापान। बेल्स तो है ही। हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब ये किसने जीता है? शिवांगी देसाई। किसने जीता है? शिवांगी देसाई ने जीता है। इसको नोट कर लीजिए। अगला है कि नवंबर 2024 में भारत की किस महारत्न कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी कंपनी हो जाएगी? कोल इंडिया लिमिटेड। कौन हो गई? कोल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा
समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशियन डायलॉग 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा इस बार? तो इसका आयोजन हो रहा है भारत, इंडिया में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में आयोजित इनक्वास 2025 युद्ध अभ्यास में भारत ने भी हिस्सा लिया है? तो ये युद्ध अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? होस्ट कौन है इसका? तो ग्रीस में हो रहा है। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है जो कि हर 2 वर्ष पर एक बार होता है, 2 साल पर एक बार होता है, एक बार इसका आयोजन किया जाता है। इस बार होस्ट इसका ग्रीस रह रहा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि भारत भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत की वायुसेना जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इस बार। भारत की तरफ से कौन कौन से विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं? तो सुखोई 30 MKI Mark 1 ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और साथ में IL-78 और C-17 गोल्ड मास्टर, तो ये विमान जो है भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी बात आई है किसकी? ग्रीस की। हमारा आंसर तो ग्रीस हो जाएगा। ग्रीस की कैपिटल क्या होती है? तो एथेंस होती है। यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? एथेंस हो जाएगी। करेंसी जो यहाँ पे चलती है वो होता है यूरो, करेंसी यूरो चलता है। और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? तो कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस हैं। कौन है? कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गबोन देश में। कहाँ पर हुआ है? गबोन में हुआ है। और हाल ही में 31 नंबर का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक, ये कहाँ पर हो रहा है? तो पेरू में हो रहा है। और हाल ही में यूएन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो शुभ को चुना गया है। और हाल ही में प्रसार भारती ने किस नाम से अपना OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो बेब नाम है उसका। क्या नाम हो जाएगा? बेब्स। अगला क्वेश्चन है कि FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? देश की बात करेंगे तो अपना देश भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तमिलनाडु में होगा। कहाँ पर होने वाला है इसका आयोजन? तमिलनाडु में इसका आयोजन होने वाला है। तमिलनाडु में 2 जगह पर होगा, एक तो आपका चेन्नई में होगा, दूसरा मदुरई में होगा। कहाँ पर होगा? मदुरई में इसका आयोजन होगा 2 जगहों पर। इस बार यह किस नंबर का होगा? तो 14 नंबर का रहने वाला है, जो कि 28 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर 2025 तक ये चलने वाला है। हॉकी की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ और देखेंगे हम लोग। जैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH की बात करेंगे अगर हम लोग, FIH इसकी बात करेंगे तो इसका स्थापना कब होता है? तो 1924 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसके हेड कौन है? इसके हेड कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम इसके हेड हैं। और हॉकी इंडिया की वहीं बात करेंगे हम लोग। हॉकी जो इंडिया को रेगुलेट करते हैं उसके हेड कौन है? दिलीप तिर्की हैं। कौन है? दिलीप तिर्की हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, हॉकी एशिया की भी बात कर लेते हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर में इसका है। और कुआलालंपुर कहाँ पर है? तो मलेशिया में है, इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ कप होते हैं जो कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, किस कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी वाले भी लिख लीजिए आप लोग। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। तो हॉकी वाले कप की बात करेंगे आप। कप की अगर हम लोग बात करें तो एक तो अजलान शाह कप हो गया, अजलान शाह कप ये हो गया। आगा खां कप हो गया, आगा खां कप हो गया। ध्यानचंद हो गया, ध्यानचंद कप हो गया। रंगास्वामी, रंगास्वामी कप हो गया। सिंधिया कप हो गया, सिंधिया कप हो गया। रणजीत सिंह कप हो गया, रणजीत सिंह कप हो गया। बैटन कप हो गया, ठीक है। इंदिरा कप हो गया, इंदिरा कप।
इन सारे टूर्नामेंट का संबंध किससे है? हॉकी से है, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इस बार होस्ट तमिलनाडु कर रहा है इसको। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो ये हुए हैं 2 लोग, डेनियल बेरेनबोइम, क्या नाम है इनका? डेनियल वारेनबोइम, इनका नाम होगा। स्क्रीन पर राइटिंग सही से नहीं बन पाता है, बाकी कर ही रहा हूँ मैं। अली अबू अब्बाद, इनका क्या नाम हो जाएगा? अली अबू अब्बाद, ये हो जाएंगे। ये 2 लोग को इस बार ये मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस इससे अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो गुयाना देश का है ये। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के बस्तर गांव को पर्यटन स्थल की सूची में अभी हाल ही में शामिल किया है? तो छत्तीसगढ़। और हाल ही में किस राज्य ने एआई सलाहकार परिषद की स्थापना की है? तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो बात करेंगे इसको कौन जीता है। तो पहली बात, इसका होस्ट आयोजन कहाँ पर हुआ है इसका? तो पहली बार इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है, महाराष्ट्र में। फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत इसको होस्ट किया है इसके आयोजन में। अच्छा, मेल में कौन जीता और फीमेल में कौन जीता? मेल और फीमेल। तो मेल में तो जीते हैं करीम एल टोर्की, क्या नाम है इनका? करीम एल टोर्की, ये जीते हैं मेल में, जो कि मिस्र से रहने वाले हैं। फीमेल में जीती हैं अनाहत सिंह, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये नाम अनाहत सिंह, ठीक है। ये कहाँ से हैं? तो भारत की, नई दिल्ली की रहने वाली हैं। आंसर हो जाएगा हमारा अनाहत सिंह। फोटो में दिख रही है आपको अनाहत सिंह, और करीम एल टोर्की दिख रहे हैं आपको मिस्र के इस फोटो में। बाकी इसके बारे में अगर और हम बात करें, ये जो PSA लिख रखा है यहाँ पे, PSA ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा PSA का प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? फॉर्मेशन तो 1975 में हुआ था। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका इंग्लैंड में। कहाँ मिलेगा? इंग्लैंड में मिलेगा। प्रेसिडेंट की बात करेंगे, 2 लोग हैं, एक तो हैं सौरभ घोषाल, कौन हो जाएंगे? सौरभ घोषाल, और दूसरे हो जाएंगे सारा जैन पेरी, कौन हो जाएंगी? सारा जैन पेरी। ये 2 लोग इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। और स्क्वैश गेम की अगर हम लोग बात करें, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। स्क्वैश जो गेम है, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इस बार जो समर ओलंपिक होने वाले हैं, तो उसमें 2 नए गेम शामिल हो रहे हैं समर ओलंपिक में। समर ओलंपिक की बात करेंगे, एक तो आपका क्रिकेट शामिल हो रहा है, और दूसरा यही है स्क्वैश इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये कुछ बातें होंगी इसके बारे में। आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह, और मेल में कौन हो जाएंगे? करीम एल टोर्की, जो कि मिस्र से हैं। हाल ही में 14 नंबर का सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है ओडिशा ने। हाल ही में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो गुजरात में। कहाँ पर किया जा रहा है? गुजरात में। नेक्स्ट है कि हाल ही में 4थी राष्ट्रीय फिनस्विंग चैंपियनशिप 2024 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है इस बार भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नववर्ष उत्सव नवरेह ये कहाँ पर मनाया गया है? तो नवरेह जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका, नवरेह की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ये होता क्या है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अगर हम लोग हिंदू कैलेंडर की बात करें हम लोग, तो उसके अनुसार 9 वर्ष होता है। नए साल की शुरुआत अप्रैल मंथ में होती है 1 तारीख को, उसके एक दिन पहले ही इसको मनाया जाता है। 9 वर्ष की बात करें अगर हम लोग, इसे और क्या बोला जाता है? नवरात्रि बोलते हैं इसको भी ध्यान रखना। नए साल की शुरुआत में इसको मनाया जाता है। अच्छा, अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे बात करें अगर इसको, साजिबू चेराओ,
चेराओब, चेराओबा, ये कहाँ बोलते हैं। उसके बाद हो गया आपका उगादी, उगादी, ये कहाँ बोलते हैं। गुड़ी पड़वा भी इसे कहीं कहीं बोलते हैं, गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। और नौरे है तो इसको जम्मू कश्मीर में कहते हैं। तो सजीबू चेराओब कहाँ बोलते हैं ये, तो ये बोलते हैं आपके मणिपुर में, मणिपुर में बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ की मेती समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। उसके बाद उगादी की बात करेंगे तो ये 2 जगहों पे बोला जाता है, 2 क्या 3 जगह, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया और कर्नाटक, इन जगहों पे इसको उगादी कहते हैं। गुड़ी पड़वा की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में बोला जाता है, और जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है, नवरेह बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ द जगहों पे क्या बोला जाता है, नवरात्रि बोला जाता है इसको ध्यान रखें आप लोग। हम लोग कुछ और फेस्टिवल का रिवीजन करते हैं यहाँ पे। तो हैरत उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी आपका मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। चपचर कूट की बात करेंगे, ये कहाँ मनाया जाता है महोत्सव, तो ये होता है आपका मिजोरम का, कहाँ पर हो जाएगा, मिजोरम में। पोंगल की बात करेंगे तो पोंगल तो मनाया जाता है तमिलनाडु में, 4 दिनों तक चलता है ये। लेकिन अटुकल पोंगल की बात करेंगे तो ये केरल में मनाया जाता है। अटुकल पोंगल कहाँ पर, केरल में। अली ए लिगोंग की बात करेंगे, ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, असम में। और लाई हरोबा हो गया, सिरोउ लिली हो गया, कचई लेमन फेस्टिवल हो गया, ये सारे कहाँ के हैं आपके, तो ये हैं मणिपुर के। कहाँ के हो जाएंगे, मणिपुर के हो जाएंगे। तो ये कुछ और फेस्टिवल हैं, इसको ध्यान रखें। बाकी नववर्ष नवरेह कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस होगा, इसकी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन सा शहर है, तो ये संघाई है। इसमें संघाई कहाँ पर है, तो चाइना में। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता दे दी है, तो उड़ीसा का। कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का। नेक्स्ट है कि भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रूप में किसको नियुक्त किया गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कौन बने हैं, तो के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। और हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब को जीत लिया है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है इसको, मैग्नस कार्लसन ने इसको जीत लिया है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, तो नॉर्वे के रहने वाले हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में किस स्थान पर रहा है। तो पहली बात तो ये जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ है, मुक्केबाजी का, बॉक्सिंग का, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। इस बार किस नंबर का था, 8वें नंबर का था। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, तो वो रहा रेलवे, कौन रहा है, रेलवे रहा है। सेकंड पे कौन रहा है, तो वो रहा है आपका हरियाणा रहा है। और इसको बात करें हम कितना जीता रेलवे ने गोल्ड मेडल, तो 5 गोल्ड मेडल जीता है रेलवे ने। सिल्वर मेडल 1 भी नहीं जीता है। ब्रोंज की बात करेंगे तो वो भी 4 जीता है। टोटल कितने मेडल हो गए, 9। तो रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे पहले स्थान पर रहा है। अगला है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया है, तो 3 बैंक को किया गया है। एक तो आपका हो जाएगा एसबीआई, उसके बाद हो जाएगा एचडीएफसी, उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक। ये 3 बैंक को इसमें शामिल किया गया है। डीएसआईबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। आप लोग बताइए कि आरबीआई का जो फॉर्मेशन हुआ था वो किस कमेटी के मतलब किसके, कमेंट में बताइए कि मतलब इसको कि किस कमेटी के मतलब सिफारिश पे इसको गठन किया गया था आरबीआई का। हाल ही में 2024 एटीपी फाइनल्स का एकल खिताब ये किसने जीत लिया है, तो इसको जीता है जैनिक सिनर ने। किसने जीता है, जैनिक सिनर ने इसको जीत लिया है। अगला है कि सुपर टाइफून मैन ई किस देश से टकराएगा, तो फिलीपींस से। कहाँ किससे टकराएगा, फिलीपींस से। नेपाल में भारत के माध्यम से किस देश को पहली बार बिजली का निर्यात किया जाएगा, तो बांग्लादेश की मदद से, बांग्लादेश की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को हाल ही में किसने मंजूरी प्रदान की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग के लिए। तो सेंट्रल कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान की है। बात किसकी आ रही है,
कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। कोसी नदी का जिक्र करें हम लोग तो ये नेपाल से निकलती है और बिहार में इसकी वजह से लगभग हर साल बाढ़ आता है। तो इसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को ही कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखें। तो हाल ही में यहाँ पे डैम बनाने के लिए, मतलब ये प्रोजेक्ट जो है इसको बनाने के लिए इसमें मंजूरी दी गई है। इसमें होगा क्या, तो कोसी नदी का जो पानी होता है, जब मान लीजिए कोसी नदी है तो ये पानी इसका जब ओवरफ्लो होने लगेगा तो इसके बगल में एक बेसिन है, महानंदा बेसिन है। जब पानी इसमें सरप्लस हो जाएगा, माने एक्स्ट्रा पानी जो होता है सरप्लस बोलते हैं उसे, तो इधर इसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से इसको जो तमाम नहरें होंगी वहाँ पर उसमें पानी को भेज दिया जाएगा। उससे क्या हो पाएगा, सिंचाई हो जाएगा और यहाँ पर जो बाढ़ वाली प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मंजूरी मिली है, कितने बजट की, तो बजट की बात करेंगे। कितना बजट रहने वाला है इसका, बजट कितना रहने वाला है, तो रहने वाला 6282 करोड़ का बजट पास हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसका जो कार्य होगा ये कब तक ख़त्म होगा, पूर्ण कब होने वाला है ये, तो 2029 तक इसका काम ख़त्म होने वाला है। इसको ध्यान रखिए प्रोजेक्ट का, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर अगर ये पूरा होता है तो। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, इससे सम्मानित किया गया है। किसको, तो इससे किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल रीप्रेक्स अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ यूनिकॉर्न तकनीक के लिए समझौता किया है, तो जापान के साथ। किसके साथ, जापान के साथ। हाल ही में किसने नो योर मेडिसिन, नो का मतलब यहाँ पे नो KNOW वाला है, नो योर मेडिसिन ऐप को लॉन्च किया है, तो खेल और युवा मंत्रालय ने, खेल और युवा मंत्रालय इसने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गिया को बंद कर दिया है, तो ये किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ये जो गिया मिशन है ये क्या था, तो मिल्की वे जो होता है, हमारा मिल्की वे जो है, जिसे आकाशगंगा भी हम लोग कहते हैं, मिल्की वे, उसका जो है 3D मैप बनाना इसका काम था। कब लॉन्च हुआ था ये, तो 2013 में इसको लॉन्च किया गया था और अब 2025 27 मार्च को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको बंद कर दिया। यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें अगर हम लोग, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, पेरिस में। कहाँ पर मिलेगा, पेरिस, जो कि फ्रांस में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा, इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो भारत की है। जाक्सा कहाँ की है, इसका कमेंट में छापिए आप लोग। हाल ही में दुनिया का पहला ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये बनेगा लद्दाख में। हाल ही में जारी फॉर्च्यून मैगजीन की पहली फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय, ये कौन है, तो मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है कि हाल ही में 38 नंबर के लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है, द फेबल। क्या नाम हो जाएगा मूवी का, द फेबल मूवी नाम है। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब ये किसने जीता है, तो विक्टोरिया केयर थेल्बिग ने। क्या नाम हो जाएगा, विक्टोरिया केयर थेल्बिग, ठीक है, इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिसेफ की बुक रिपल्स ऑफ चेंज का विमोचन किसने किया है, तो ये किया है CR पाटिल ने। वर्तमान में CR पाटिल कौन है, जल शक्ति मंत्री हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग। ये बुक जो है क्या नाम है इसका, रिपल्स ऑफ चेंज, गाँवों की कहानियों के बारे में इसमें
बताया गया है इस बुक में। यूनिसेफ ने इसको लॉन्च किया है। और किसकी बुक है ये? तो यूनिसेफ की ये बुक है। लॉन्च किसने किया है? CR पाटिल ने, जो कि जल शक्ति मंत्रालय उनके पास है बट उन्होंने लॉन्च किया है। यूनिसेफ की अगर बात करें हम लोग तो 1946 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इसका न्यूयॉर्क में। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वर्तमान में वो हैं करीना कपूर खान। करीना कपूर इसकी ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित करें पहल शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी बन गई है? तो नंगली किठौर। कौन बन गई है? नंगली किठौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर ये कौन बन गया है? तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंटर इवेंट में के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? मानव ठक्कर। क्या नाम हो जाएगा इनका? मानव ठक्कर इनका नाम हो जाएगा। इस बार इस टूर्नामेंट का होस्ट कौन रहा है? तो चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है भारत में। और हराया किसको इन्होंने? जीता तो इन्होंने है। हराया किसको? तो लिंगजोंग को हराया है। लिंगजोंग को हराया, जो कि साउथ कोरिया के हैं। आंसर हो जाएगा मानव ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदा है? तो आर्मेनिया। कौन हो जाएगा? आर्मेनिया हो जाएगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का रक्षा मंत्री बनाया है? पिट हेगसेथ को बनाया है। किसको बनाया है? पिट हेगसेथ को बनाया है। बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? सामंथा हार्वे ने। ने इसको जीत लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है इस बार? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को इसको मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? तो फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर। क्या हो जाएगा थीम? फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर। ये इसका थीम हो जाएगा। पहली बार कब मनाया गया था ये? 2023 में। घोषणा कब हुई थी इसको मनाने की? 2022 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक भारत क्यों मायने रखता है? इंग्लिश में देखिए वाई इंडिया मैटर्स। इसको लिखा है भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में जो हैं एस जयशंकर इन्होंने लिखा है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। कब मनाया गया? और नेक्स्ट है कि हाल ही में हरभजन सिंह और किसे दुबई स्पोर्ट काउंसिल का खेल राजदूत बनाया गया है? तो सानिया मिर्जा को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत ये कहाँ पर हुई है? तो लखनऊ। तो आज का सेशन खत्म हो गया यहीं पर। क्वेश्चन आज का होमवर्क है आप लोग के लिए कि भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास 2025 के किस एडिशन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है? इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन खत्म हो गया आज का यहीं पर। कैसा लगा है कमेंट में बताइए वीडियो। और अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट सही लग रहा है, तो दोस्तों के साथ इसको शेयर किया कीजिए। जो भी आपकी स्टडी ग्रुप है कहीं भी, वहाँ पे इसको शेयर कीजिए ताकि जल्दी मेरा चैनल बूस्ट हो, ताकि मैं और बेहतर कर पाऊँ आप लोग के लिए। बाकी मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।